अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान मसूद और मैं एक बार फिर आज आप लोगों के लिए ओ लेवल्स की मैथ बुक 2 और 1 के और 3 के एडवांस क्वेश्चंस का इजी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप मुझे सब्सक्राइब करें और जो है वो कमेंट्स में भी ज़रूर शेयर करें। आपको चाहे उसमें कोई सवाल पूछना हो बुक 1 से, 2 से या 3 से या पास पेपर से या वर्कबुक से जो है मैथ की, तो आप जो है वो मुझे कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो आपकी ओ लेवल की मैथ बुक 2 D2 बुक का चैप्टर 15 है, जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15B का ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 15B का क्वेश्चन नंबर 13 हम करने जा रहे हैं। तो सवाल करने से पहले सबसे पहले आपको मैं एक प्रोबेबिलिटी का, वैसे तो ये एडवांस लेवल का सवाल है लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज़ के होने या ना होने के चांसेस कितने हैं, 40%, 50%, 0% या 100%, तो कितने परसेंट चांसेस हैं। तो इसका हमारे पास एक फार्मूला गिवन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का। वो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी बराबर होती है फेवरेबल और या रिक्वायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल इवेंट, जिसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। टोटल पॉसिबल इवेंट मतलब सैंपल स्पेस की मैक्सिमम क्या क्या चीज़ें इवेंट पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम डाइस ले लें या हम कॉइन ले लें, तो कॉइन में जो पॉसिबल इवेंट है वो क्या दो हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबल इवेंट क्या होगा 2, और अगर मैं कहूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो मतलब एक इवेंट, तो 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास हेड की। तो इस तरह से हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी के सवाल करते हैं। तो आज जो क्वेश्चन नंबर 13 हम करने जा रहे हैं 15B का, देखते हैं उसमें हमें उसने क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है। इससे प्रोबेबिलिटी सवाल में हमें बताया कि एक ऑडिटोरियम है जिसमें टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स कितने 50 हैं, जिसमें बॉयज़ जो हैं वो क्या है, वो 2x है, और गर्ल्स जो हैं वो उनकी तादाद y है। अच्छा अच्छा, इसमें और फिर इसमें हमें कुछ और भी इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है और एंड में पूछा गया है कि x और y की वैल्यू निकालें। तो जाहिर सी बात है, अब इसमें हमें दो वेरिएबल है तो इसका मतलब हमें दो इक्वेशंस चाहिए होंगी ताकि हम x और y की वैल्यू निकाल सकें। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ऐसे ही बन गई, जो अभी हाफ डेटा गिवन है कि 2x + y = 50। ये तो हमारी पहली इक्वेशन ही इससे बन गई कि इतनी बॉयज़ है इतने गर्ल्स हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि क्या बताया, फिर उन्होंने कहा कि अगर y-6 जो है बॉयज़ ने जो है वो लीव कर दिया, छोड़ दिया ऑडिटोरियम, इसका मतलब है बॉयज़ की क्वांटिटी में से 2x में से हमने माइनस किया y-6, और उन्होंने कहा कि गर्ल्स जो है, यानी कि 2x - 5 गर्ल्स जो है वो इंटर हो गई ऑडिटोरियम में। गर्ल्स यानी कि y है 2x - 5, ये गर्ल्स इंटर हो गई। तो ये चेंजेस ऑडिटोरियम में आए हैं। अच्छा, ये चेंज ऑडिटोरियम में, फिर उन्होंने कहा कि जब ऐसी कंडीशन में, फिर इसके बाद जब हमने गर्ल्स को ऑडिटोरियम में से किसी एक गर्ल को सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 9/13। ये उसकी प्रोबेबिलिटी हुई गर्ल्स को सिलेक्ट करने की। ये उन्होंने इनका हमारे पास गिवन डेटा है और जिसकी मदद से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि अब कि इतने बॉयज़ y-6 बॉयज़ ने लीव कर दिया तो हमने 2x में से माइनस कर दिया, और 2x - 5 गर्ल्स से इंटर हो गई ऑडिटोरियम में तो हमने ये y में ऐड कर दिया। तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x - y + 6, और ये हमारी हो जाएगी। इसको अगर हम इजी लिखें कि y + 2x - 5, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। क्या हमारी हो गई 2x - y + 6, और ये दूसरी इक्वेशन 2x + y - 5। अच्छा, ये हमारे पास का मतलब बॉयज़ की तादाद है अब, और ये हमारे पास गर्ल्स की तादाद है।
तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, तो ऑब्वियसली हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो हमने ऐड किया 2x प्लस 2x, ये हो गया 4x, ये y से कट गया तो ये +1। तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद क्या आ गई, 4x प्लस 1। अच्छा, 4x प्लस 1। अच्छा, और जो गर्ल्स की तादाद हमारे पास कितनी थी, 2x प्लस y माइनस 5, ये हमारे पास गर्ल्स की क्वांटिटी थी। तो अच्छा, तो उन्होंने उससे हमें सवाल क्या दिया था कि इस कंडीशन में हमने एक गर्ल्स को सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 9/3 थी। तो इसका मतलब है कि हमने जब ये इक्वेशन हमें पुट करेंगे ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में, कि टोटल हमारे पास है 4x प्लस 1। अच्छा, गर्ल्स की क्वांटिटी कितनी थी, 2x प्लस y माइनस 5 अपॉन टोटल 4x प्लस 1। तो ये बराबर हो किसके, जो प्रोबेबिलिटी ने हमें दे दी 9/13। तो 9/13 ये हमारे पास इक्वेशन बनने जा रही है x और y की, इसकी मदद से, कि ये गर्ल्स की क्वांटिटी थी और ये टोटल स्टूडेंट्स थे। तो गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 9/13 जो उसने हमें दिया है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 26x प्लस 13y माइनस 65 प्लस 36x और प्लस 9। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो उसके साथ। अच्छा, इज इक्वल टू 30। अच्छा, इसको फिर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 10x माइनस 13y इज इक्वल टू माइनस 74। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। मतलब इक्वेशन 1 हमारी ये बनी थी, आपको याद होगा इस सवाल के शुरू में 2x प्लस y इज इक्वल टू 50, और ये हमारे पास अब इक्वेशन 2 बन गई कि 10x माइनस 13y इज इक्वल टू माइनस 74। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। टेन एक्स माइनस 13y इज इक्वल टू माइनस 74। अब ये 2x हमारी जो पहली इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो उसमें x और दोनों को y को सेम करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को पहले मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी 26x प्लस 13y इज इक्वल टू 650, ताकि 13 सेम हो जाए, वो कैंसिल हो जाए, मैं x की वैल्यू निकाल सकें। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन हो गई है 26x प्लस 13y इज इक्वल टू 650। अब हमने जैसे इन दो इक्वेशंस को ऐड किया तो ये हमारे पास हो गया 36x, ये y कट गया तो ये इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आया हुआ है 576, और x की वैल्यू आ गई हमारे डिवाइड किया तो 16 हमारी x की वैल्यू आ गई। अच्छा, 60 x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू हम इजीली जो है वो निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन में आप पुट करके निकाल सकते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इसमें आप इक्वेशन पुट करके निकाल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 50 माइनस 2x, मतलब 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 16, मतलब 16 टू 32, माइनस 32, तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू आपका 18, ये आपका y जो आपका 18 आंसर आ जाएगा। तो x हमारा आ गया 16 और y हमारा 18। आई होप सो आपको जो है सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं, अगर उसको मैं एक छोटा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी। कि पहले उसने हमें बताया कि जो है ऑडियो में 50 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 2x बॉयज़ थे और y गर्ल्स थी, और फिर हमने इस इक्वेशन बनाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,
फिर उसने हमें बताया कि y-6 बॉयज़ ने लीव कर दिया है और 2x-5 गर्ल्स ने इंटर कर दिया है। तो हमने इन दोनों कंडीशन को 2x और x में माइनस किया और y में प्लस किया, और फिर हमने दोबारा टोटल स्टूडेंट निकाले कि अब कितने स्टूडेंट हैं। तो फिर हमने गर्ल्स की क्वांटिटी को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए गर्ल्स को डिवाइड किया टोटल स्टूडेंट से, जो कि प्रोबेबिलिटी उसने हमें दी हुई थी 9/3। तो हमने इक्वेशन में पुट की ये, तो हमारे पास जो है वो दो इक्वेशंस बन गई, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन भी बन गई, और फिर हमने उसको कंपेयर किया तो x और y की वैल्यू हमारे पास 16 और 18 आ गई। आप जो है आई होप सो आपको जो है सवाल समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा इसमें क्या कंफ्यूजन है आपकी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है सो पॉसिबल जो है उसका आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।